हो गए 6 चरण के चुनाव, अब बारी 7वें फेज की। क्या है दलों की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। तो आखिरकार वो आखिरी पड़ाव आ ही गया जिसका हर किसी को इंतज़ार था, यानी कि पूर्वांचल। हालांकि पूर्वांचल की कुछ सीटों में चुनाव छठे फेज में भी संपूर्ण हुआ है, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं, जो बैटल ग्राउंड्स हैं, उनका चुनाव अब बचा है और वही है 7वां फेज। बीजेपी जहां वाराणसी में मौका तलाश रही है, मौका कहें या केवल मतदान प्रतिशत या जो डिफरेंस है उसका अंतर तलाश रही है, क्योंकि मुकाबला बनारस में काफ़ी हद तक एक तरफा है। प्रधानमंत्री लगातार बनारस से सांसद चुने जा रहे हैं और इस बार भी मोदी लहर वाराणसी में साफ देखी जा रही है, चाहे पुरुष हो या महिला वोटर हो, एक तरफा प्रधानमंत्री की तरफ जाता दिखता है। लेकिन असली लड़ाई अगर कहीं इस फेज में देखी जा रही है तो वो गाजीपुर और घोसी में है। मिर्ज़ापुर में रमेश बिंद के सामने अनुप्रिया पटेल एनडीए की ओर से खड़ी हैं, वहाँ भी चुनाव अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप बात गाजीपुर और घोसी करते हैं तो वहाँ पर जातीय समीकरणों की भी बात करनी पड़ती है और प्रत्याशियों की भी। घोसी एक ऐसा किला है जिसे पिछली दफ़ा जब उपचुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को उसमें हराया और वहाँ से जीत हासिल की। लेकिन इस बार समीकरण भी बदले हैं और उम्मीदवार भी बदले हैं। उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से राजीव राय हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से अरविंद राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे चुनावी मैदान में खड़े हैं। गाजीपुर का और घोसी का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है, दो परिवार यानी कि दो राजनीतिक चेहरों का भविष्य भी दांव पर है। घोसी में ओम प्रकाश राजभर का कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा की लड़ाई उनके लिए है। उनको ये साबित करना है कि वो एनडीए के लिए कितने उपयोगी हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आई उसमें पाया गया बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में कि राजभर के आने से फ़ायदा होगा। तो क्या वो रिपोर्ट सही थी? क्या असल में राजभर के आने से पूर्वांचल में बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है? वो शायद घोसी का परिणाम ही तय करेगा और आगे आने वाले कल में राजभर किस खेमे में रहेंगे शायद वो भी। हालांकि राजभर अब कैबिनेट मंत्री हैं और लेकिन राजभर की जो राजनीति रही है वो ऐसी रही है कि कभी इधर तो कभी इधर, राजभर को कोई भी समझ नहीं सकता। तो वहीं गाजीपुर की अगर आप बात करें तो मुख्तार अंसारी का परिवार एक बार फिर चुनावी मैदान में है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये पहला चुनाव है और उनके भाई अफजाल अंसारी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया है। अखिलेश यादव गाजीपुर में रैली भी कर रहे हैं, समर्थन भी मांग रहे हैं। तो सामने पारसनाथ राय बीजेपी की तरफ से गाजीपुर में खड़े हैं। माना यह जा रहा है कि दलित वोट अच्छा खासा गाजीपुर में आता है, तो अगर एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव बढ़ता नहीं भी है तो दलितों में अच्छी खासी सेंधमारी बीजेपी कर सकती है। बसपा का जो वोट है वो कुछ हद तक, अभी तक के जो समीकरण निकल कर सामने आए हैं वो कुछ हद तक बीजेपी में गया और सबसे बड़ी ताकत यूपी विधानसभा चुनाव में वो बसपा का वोट ही बीजेपी के लिए कम से कम साबित हुआ था। तो वहीं चर्चा महिला वोटर की भी करनी ज़रूरी है। जहां आप मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को देखें तो भले वो एक तरफ इंडिया गठबंधन की ओर उनका रुख हो, लेकिन अन्य जो महिलाएं हैं उनके लिए महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और महिला वोटर भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर जाती दिखती हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी चुनावी बिसात बिछाई है। जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट्स को टिकट दिया है उसकी तारीफ हो रही है। राहुल गांधी भी पूरी तरीके से आरक्षण के मुद्दे को उठा रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण हटा देगी। क्या राहुल और अखिलेश के जिस तरह के क्लेम्स हैं उनका असर वोटर पर आखिरी फेज में पड़ने वाला है? अखिलेश जो बात लगातार कह रहे हैं कि 400 नहीं, बीजेपी अब 140 पर आ गई है, क्या ये बात कुछ हद तक भी सही सच होने वाली है? और क्या अभी भी इंडिया गठबंधन का चांस है कि वो सरकार बना सकते हैं? शायद ये आखिरी फेज निर्णायक साबित हो, विपक्ष के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ चुनाव आज तक।